Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss the syllabus of Industrial Pharmacy 1. ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा। हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमको क्या क्या डिस्कस करना है और क्या यूज़ है हमारी फार्मेसी में, इसका क्या यूज़ है। ओके तो हम देख लेते हैं इसको सुपरफिशियली फर्स्ट लेक्चर में कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या और क्या यूजेस है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। आपको जैसे कि पता है कि इंडस्ट्रियल से नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो वर्किंग है वो किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, हमको इंडस्ट्री के लिए। ओके अब हमारा किस तरीके से हम इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो किस तरीके से वर्किंग होता है, कैसे हम कोई भी डोजेज फॉर्म को हम क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, ये हम सब चीज़ किसके अंदर देखते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर देखते हैं। आप प्रीवियसली अभी देख के आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक आप देख के आए हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। ओके वो जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट था उसी को हम आगे जो फिफ्थ सेमेस्टर में हम डिस्कस करते हैं वो हमारा नाम आता है, उस सब्जेक्ट का नाम आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ओके ये जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है फार्मास्यूटिक्स ही है, बट इसका नाम जो है वो हमने चेंज करा हुआ है, यहाँ पे आरजीपीवी ने इंडस्ट्रियल के नाम से दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में होता क्या है, क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में हमने डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। ओके अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो होते हैं किसी भी टाइप, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सबको कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करते हैं। जैसे कि हमारा कोई रॉ मटेरियल है, कोई ड्रग है, उसको हमको डोजेज फॉर्म में डिज़ाइन करना है, तो हाउ टू डेवलप, कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको एक टैबलेट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ हमको कैसे हैंडल करना है, उसकी कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करना है, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करना है, ये सब जिस भी मेथड के थ्रू हम देख रहे हैं वो सब ओवरऑल पूरा के पूरा हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आएगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, नोन द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ओके कैसे हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को बनाएंगे और कैसे कौन कौन सी मेथड के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक, सेकेंड है हाउ टू डेवलप द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कैसे हम डेवलप करेंगे किसी भी डोजेज फॉर्म को, आइदर सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड या गैसियस फॉर्म है, उसको कैसे डेवलप करना है वो हम चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके एवेल्यूशंस, जो कि एवेल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि वो डोजेज फॉर्म जो पेशेंट्स के लिए बना है वो इतना बेस्ट बना है या नहीं। दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल करना, किसी भी डोजेज फॉर्म की क्या करना, क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना जब तक पेशेंट उसको क्या करे, यूज़ करे। ठीक, ये सारे इवेल्यूशंस पैरामीटर भी एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके अब हम देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट्स है, इसके अंदर कंटेंट्स है, यूनिट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी यूनिट्स है, उन यूनिट्स के अंदर हमको क्या क्या डिस्कस करना है। ओके हाँ फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं, फर्स्ट वन यूनिट इज़ अ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी यूनिट का नाम है हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री का मतलब होता है पहले, ओके फॉर्मुलेशन का मतलब होता है किसी डोजेज फॉर्म को बनाने के पहले। ओके जैसे मैं टेबलेट बना रही हूँ, उस टेबलेट को बनाने के पहले मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो स्टडी है ना। टेबलेट बना रही हूँ, सिरप बना रही हूँ या कोई लोशंस बना रही हूँ, उसको बनाने के पहले मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे ड्रग की जैसे ज़रूरत पड़ रही है, कोई रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उन सभी की स्टडी जो होती है वो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहलाती है। अब वो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम एक एक करके देखेंगे, यूनिट बाय वन यूनिट जो है, 2 यूनिट जो है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ अ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। इसमें हमको देखना है इंट्रोडक्शंस टू प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, उसका क्या एम है, गोल मतलब दैट मीन्स एम, उसका क्या एम है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना, एम ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है, और हमको क्या क्या किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लेके क्या क्या स्टडी करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा फिजिकल स्टडी एंड सेकंड वन इज़ अ केमिकल स्टडी। फिजिकल स्टडी में हम किसी भी ड्रग की या हमारे कोई भी इंग्रेडिएंट्स है ना, फिजिकल स्टडी में कोई भी ड्रग या कोई इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो सारे स्टडी जो अपीयरेंस से रिलेटेड है ना, टेस्ट है, कलर है, सॉलिबिलिटी है, फिजिकल फॉर्म,
ठीक है। ये सारी स्टडी हमको देखना है फिजिकल स्टडी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको देखना है फिजिकल फॉर्म क्रिस्टलाइन है, ड्रग हमारी क्रिस्टल फॉर्म में है या ड्रग हमारी एमॉर्फस फॉर्म में है, उस ड्रग की पार्टिकल साइज़ क्या है, पार्टिकल उसका शेप क्या है, किस तरीके से वो फ्लो कर रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ड्रग की, है ना, उसकी एमॉर्फिज्म फॉर्म है या पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। ये हम जितनी भी ड्रग है प्लस हमारे इंग्रेडिएंट्स है हम उनकी फ़िज़िकल स्टडी भी कर सकते हैं। सेकेंड हमारा सेकेंड पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकली रिएक्शन करती है, कोई ड्रग इंग्रेडिएंट से रिएक्शन कर लें या कोई ड्रग से ही रिएक्शन कर लें तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस अकर होती है। जैसे कि हमने देखेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ये आपको दिख रहा होगा सेकंड में, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शन, रासिमाइजेशंस एंड पॉलीमराइजेशंस। ये हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा है, नेक्स्ट हमारा आएगा, हम देखेंगे BCS क्लासिफिकेशंस। ओके, BCS क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये आपका दे रखा है BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स सिग्निफिकेंट। बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग या सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ड्रग, जो भी ड्रग है उनकी सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन के अकॉर्डिंग ड्रगों को अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है, उसकी कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, ड्रग की कितनी डिसोल्यूशन पावर होगा उसका, इसके अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासीफाई कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग हम उन ड्रग को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो स्टडी हम क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो सकता है इसके अंदर, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी हमारा ओरल पैरेंटरली डोजेज फॉर्म हो सकते हैं जो कि इंजेक्शंस, पैरेंटरल स्पेशली बोला जाता है इंजेक्शंस। तो ओवरऑल ये वाली जो स्टडी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, ओवरऑल आपको समझ में आया क्या चीज़ हमको देखना है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट फर्स्ट में, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कम टू दी पॉइंट यूनिट सेकेंड। ओके, अब हम यूनिट सेकेंड में जो देखेंगे वो हम क्या चीज़ देखेंगे। ओके, यूनिट सेकेंड जो है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट टैबलेट्स। आप जब भी कहीं भी इंडस्ट्री लेवल पे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू को क्रॉस कर रहे हैं तो आपका सबसे मेन जो टॉपिक है वो है टैबलेट। हमको पता होना चाहिए टैबलेट क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे उसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, है ना, तो किस तरीके के वैल्यूएशंस पैरामीटर्स होते हैं। तो ये हमको ओवरऑल पता होना चाहिए कि टैबलेट क्या होती है। तो हमको ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमको ये टैबलेट्स देखना है, टैबलेट क्या होती है। तो टैबलेट में हम फर्स्टली देखेंगे टैबलेट का इंट्रोडक्शंस। ओके, टैबलेट्स होती क्या है, किस टाइप से डोजेज फॉर्म को टैबलेट बोला जाता है, उनकी कौन कौन सी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल प्रॉपर्टीज़, किस टाइप की टैबलेट होना चाहिए। दैन फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस, टैबलेट कितने टाइप्स की होती है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स मार्केट में प्रेजेंट रहती हैगी, तो हमको यहाँ देखना है कितने टाइप की टैबलेट्स अवेलेबल होती है मार्केट में। एक्सीपेंट दैट मीन्स इंग्रेडिएंट्स, कितने टाइप के इंग्रेडिएंट्स टैबलेट के अंदर यूज़ होते हैं, है ना, टैबलेट बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। फॉर्मुलेशंस ऑफ टैबलेट दैट मीन्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट किस मेथड से बनाई जाती है ये हमको देखना है। ग्रैनुलेशंस मेथड, ग्रैन्यूल्स आप जानते हैं, ग्रैन्यूल्स इनों के जो ग्रैन्यूल्स आते हैं इस टाइप के जो छोटे छोटे सी एग्लोमरेशंस फॉर्म जो नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे एग्लोमरेशंस। ओके, ग्रैनुलेशंस इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, टैबलेट मशीन्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जो टैबलेट बना रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, कैसे बनाई जाती है, वो हमको इसके अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट टू द पॉइंट टैबलेट कोटिंग। ओके, आपने देखा होगा टैबलेट जो है कोई मीठी टैबलेट्स आती है, कोई कलरिंग टैबलेट्स आती हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे कोटिंग की जाती है, तो वो कोटिंग पढ़ना है हमको, कवरिंग पढ़ना है उसकी। जनरली शुगर कोटेड टैबलेट्स आती है, मीठी होती हैं, जो एंट्रिक कोटेड फिल्म कोटेड टैबलेट आती है जिसमें पॉलीमर की शाइनिंग करी हुई होती है ना, जो जाके स्पेशली हमारे स्टोमक में डिजॉल्व हो रही है, या डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स जो होती है कोटिंग आती हैं। तो वो टाइप्स ऑफ कोटिंग, कितने टाइप की कोटिंग्स होती हैगी, कौन से मटेरियल हम कौन से इंग्रेडिएंट्स कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे बनाई जाती हैगी, ये मेथड दे रखा है, कैसे फॉर्मुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कोटिंग, कोटिंग के कौन कौन से मेथड है और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करा जा रहे हैं। नहीं, उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, हमने कोटिंग करी,
तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि ये ख़राब हो गई कोटिंग, या ये हमारे पेशेंट्स के लिए कंफर्ट नहीं है। तो डिफरेंट टाइप की जो कोटिंग है उनमें डिफेक्ट्स अकर होने लगते हैं, तो उस डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ओके, ये हमको टैबलेट कोटिंग के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना, दैट इज़ नोन एज क्वालिटी कंट्रोल, है ना। जब पेशेंट उसको डोजेज फॉर्म को यूज़ कर रहा है तो उसकी क्वालिटी जब कस्टमर को दे रहे हैं, जब तक उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, वैसी की वैसी होना चाहिए जब वो बनाई गई है। ऐसा नहीं कि आज हमने टैबलेट बनाई है और 4 दिन बाद उस टैबलेट की क्वालिटी क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। हाँ, तो इस टाइप से क्वालिटी में चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसको हमको कंट्रोल करके रखना। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, है ना, ये वाली डेट हम इससे ही निकाली जाती है। तो ये सब चीज़ आती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के अंदर, टैबलेट की पता करना। ये हमारा टैबलेट की बात हो गई। सेकेंड हमारी बात होती है, टैबलेट के बाद हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट इज कम फ्रॉम द लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड की क्वालिटी, लिक्विड डोजेज फॉर्म को कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कैसे उनकी मेथड्स होती है, कैसे फॉर्मुलेशंस किया जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है, सिरप कैसे बनाते हैं, लिक्विड में आता है, एलिक्सर आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, इमल्शंस आते हैं, इनको कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनके लिए बॉटल्स वगैरह में पैकिंग होती है, और इनको कैसे इवैल्यूएशंस करते हैं, और इनकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे किसके अंदर आ जाता है, हमारा लिक्विड के अंदर आ जाता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आता है। तो ये हमारी फर्स्ट वन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, एंड यूनिट 2 जो है हमारी कौन सी है, टैबलेट एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म, इसके हमने अभी डिस्कस किया। तो हमारा अभी प्री फॉर्मुलेशन और लिक्विड और टैबलेट कैप्सूल्स वाला पोर्शन, टैबलेट वाला और लिक्विड वाला कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट यूनिट इज़ कम टू दी यूनिट इज़ 3। यूनिट 3 में हमको क्या चीज़ डिस्कस करना है वो देखते हैं हम अब कैप्सूल के बारे में। हमको यूनिट 3 के अंदर जो देखना है वो हमको क्या देखना है, कैप्सूल क्या होते हैं। ओके, आपने देखे होंगे 2 टाइप के कैप्सूल्स मार्केट में मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सेकेंड वन इज़ अ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब होते क्या है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सेकेंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, तो वो हमको देखना है कि जेलेटिन क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे जेलेटिन क्या होता है, कहाँ से मिलता है जेलेटिन, कैसे बनाते हैं कैप्सूल की जेलेटिन की शेल, उसके अंदर हम कैसे पाउडर फिल करते हैं, कैसे लिक्विड फिल करते हैं, कैसे ग्रैनुल्स फिल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमको ये पता करना होता है कितने टाइप की, कितने साइज़ की कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, और कौन से ह्यूमन्स के लिए यूज़ होते हैं, कौन सी वेटरनरी एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो हमको ये चीज़ देखना है कैप्सूल के अंदर। तो किस मेथड्स के थ्रू, किस टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कैप्सूल को डिज़ाइन करते हैं, है ना, कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे पेशेंट यूज़ करता है, कैसे इन्वायरमेंट से सेव करके उसको बचा के रखते हैं, कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करके बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट तक। तो ये ओवरऑल हमको किसके अंदर देखना है, कैप्सूल के अंदर देखना है। नेक्स्ट इज़ वन, इसी यूनिट का टॉपिक नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, पैलेट्स। पैलेट्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल शेप की ग्रैन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर के पाउडर्स के बने हुए होते हैं, जिसे हम पैलेट्स कहते हैं, जो कि जनरली स्पेशली, है ना, काय में यूज़ किया जाता है। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आते हैं उसके अंदर फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो हम वो डिज़ाइन करते हैं कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर हम पैलेट्स यूज़ करते हैं। तो उसी कौन कौन सी मेथड से जिससे हम पैलेट्स बनाते हैं, क्या होता है पैलेट्स, कौन कौन सी मेथड से डिज़ाइन किया जाता है, तो ये यूनिट 3 में हम ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, आपको क्लियर हुआ यूनिट 3 में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। देन कम फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 4। अब हम आ जाते हैं यूनिट 4 में क्या डिस्कस करना है। यूनिट 4 इज़ द पैरेंटल प्रोडक्ट्स। यूनिट 4 जो है हमारी क्या है, पैरेंटल प्रोडक्ट्स। पैरेंटल क्या होता है, पैरेंटल दैट मीन्स इंजेक्शन। पैरेंटल का मतलब होता है इंजेक्शन, है ना। अब इंजेक्शंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ब्लड में जाते हैं। तो ऐसे सब प्रोडक्ट जो कि हमारे ब्लड में जा रहे हैं, जैसे कि आइस के प्रोडक्ट, आँखों में जाने वाले आई प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक जैसे बोलते हैं, आई प्रोडक्ट है। इंजेक्शंस जो ब्लड में जा रहे हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे। टाइप्स क्या होते हैं पैरेंटल के, कौन कौन से टाइप, कौन कौन से उसके एडवांटेजेस है, कौन कौन से उसके डिसएडवांटेजेस है, उसकी कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम देखते हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हम जनरली यूज़ करते हैं, व्हीकल्स जो कि सॉल्वेंट जिसे बोला जाता है ना, और उसको हम कैसे बनाया जाता है, कैसे पाउडर भी, इंजेक्शन में भी हम पाउडर यूज़ करते हैं, है ना। आपने देखे होंगे इंजेक्शन के पाउडर अलग यूज़ करते हैं, उसके अंदर लिक्विड को घोल देते हैं,
है ना। तो ये किस तरीके के कंटेनर, किस तरीके के जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, कौन सी बॉटल्स में इंजेक्शंस को फिल किए जाते हैं, तो कंटेनर एंड क्लोज़र बोलते हैं, ढक्कन को क्लोज़र बोलते हैं उनके, है ना। तो ये सब चीज़ हमको देखना है प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इज द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आइज़ प्रिपरेशन। आँखों में जो आई ड्रॉप्स डलते हैं, आई लोशंस, आई ऑइंटमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो इनको कैसे, क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस में पैक किए जाते हैं, ये हमको यूनिट 4 में डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिट 5। ओके, हमको अब नेक्स्ट इज द लास्ट यूनिट इज द यूनिट 5 डिस्कस करना है। यूनिट 5 में हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स सारे आ जाएंगे। क्या होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि लिपस्टिक, शैम्पू, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, टूथपेस्ट, हेयर डाइज, सनस्क्रीन, कैसे बनते हैं, कैसा यूज़ है इनका, और कैसे इसका पैकेजिंग होता है, ये हमको पूरा चीज़ डिस्कस करना है। देन एरोसोल्स। एरोसोल्स जनरली नेक्स्ट इज़ द एरोसोल, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स। जो सांस लेने में जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो एरोसोल्स यूज़ करते हैं। तो एरोसोल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनहेल करते हैं उसको, कैसे लेते हैं उसको, ये हमको देखना है। उसके कैसे एवेल्यूशंस होते हैं, उसके कैसे क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है एरोसोल्स को, ये हमको डिस्कस करना है यूनिट 5 में। एंड लास्ट रीजन इज द पैकेजिंग मटेरियल्स आइंस। पैकेजिंग क्या होती है, ये पैकेजिंग का मतलब है ना पैकिंग करना। ओके, जैसे टैबलेट है तो टैबलेट की स्ट्रिप में भी पैक करते हैं, ब्लिस्टर में पैक करते हैं, तो ऐसे हर एक इंग्रेडिएंट्स को कैसे पैकिंग किया जाता है, और पैकिंग करने के साथ साथ उसके मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, और उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये ओवरऑल पूरा के पूरा पैकेजिंग क्या होता है। क्योंकि इट इज़ आर्ट, ये कला होती है। आपने देखा होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को जितना डेकोरेटिव फॉर्म में उसको करते हैं, यूज़ करते हैं डेकोरेशन फॉर्म में, जितना पेशेंट उससे अट्रैक्ट होकर उसको क्या करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेता है, खरीदता है। इसीलिए हम उस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक हमारा एक सब्जेक्ट होता है पैकेजिंग। तो उसको एक हम सब स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग आर्ट, पैकेजिंग मटेरियल्स। तो किस टाइप से पैकिंग होती है, कैसे उसको कंट्रोल करके रखा जाता है, तो कैसे क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं पेशेंट्स यूज़ करने तक, है ना। तो ये यूनिट 5 में हमारे ये सारे चीज़ हम इसको कंपाइलेशन करेंगे। और ओवरऑल ये पूरा हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 है। जब हम इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने क्रॉस करने जाते हैं तो हमारा बेसिक जो रहता है डोजेज फॉर्म क्या होते हैं और इंडस्ट्री में उसका क्या यूज़ है ना। अभी तक हमने डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करा था, कैसे बनाते, कैसे पढ़ते, कैसे काम करते, पर अब उसका लेवल कहाँ पहुँच गया, इंडस्ट्री में उसको हम कैसे करेंगे, है ना। तो हमको जब हम 4 साल जॉब करने के लिए निकलेंगे, 4 साल बाद पढ़ के, तो हमारा एक पॉइंट आ जाता है कि इंडस्ट्री जाना, कंपनी में जाना, इंटरव्यू देना। तो कंपनी में इसका कोरिलेशंस कैसा है वो हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर देखते हैं। तो ये हमारा जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से हमको डील करना है। और यहाँ आज हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सिलेबस किस तरीके से हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।